इटली में दुनिया के 7 सबसे अमीर देश इकट्ठा हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल हमास के बीच महीनों से जंग जारी है। इजराइल गाजा में एक साथ जमीन, समुद्र और हवा हर तरफ से वार कर रहा है। ऐसे में जंग पर विराम लगता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन G7 के चलते ये उम्मीद की जा रही है कि इन देशों के नेता यूक्रेन और गाजा की जंग को रोकने के विकल्पों पर बात करेंगे और इसका कोई समाधान निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर G7 है क्या इस ग्रुप में जंग रुकवाने की ताकत है। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की तथाकथित 7 आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं की एक संस्था है जिसका ग्लोबल ट्रेड और अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम पर दबदबा है। इस ग्रुप में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। पहले रूस भी इस ग्रुप में शामिल था, लेकिन साल 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे के बाद उसे ग्रुप से निकाल दिया गया। वहीं इस साल G7 की अध्यक्षता इटली कर रहा है। इस साल G7 की समिट 13 से 15 जून के बीच इटली के अपुलिया में हो रही है। सत्ता संभालने के बाद इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पहली बार किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फोरम की मेजबानी कर रही हैं। जंग के अलावा इटली अफ्रीका और माइग्रेशन के मुद्दे और आर्थिक सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सहयोग का मुद्दे पर भी बात करना चाहता है। अब अगर बात करें कि G7 के नेता गाजा और यूक्रेन पर क्या कर सकते हैं, तो बताया जा रहा है कि G7 देशों ने पहले ही रूस की अर्थव्यवस्था पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन देशों ने रूस को इंटरनेशनल कॉमर्स और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। G7 और यूरोपियन संघ ने रूस की 325 अरब डॉलर की परिसंपत्तियां फ्रीज कर दी हैं। ये सारा धन इन 7 देशों में जमा था। इनमें रूस के सेंट्रल बैंक द्वारा जमा किए गए फॉरेन रिजर्व भी शामिल हैं। अब G7 देश एक योजना पर काम कर रहे हैं जिसके तहत इस भारी भरकम रकम से मिलने वाले ब्याज को यूक्रेन को बतौर ऋण दे दिया जाएगा। 7 जून को G7 देशों के नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की गाजा में युद्ध रोकने की प्लान को भी हरी झंडी दे दी। बाइडेन ने इजराइल और हमास के बीच तुरंत युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। इस शांति प्रस्ताव में सभी बंधकों की रिहाई और गाजा को सहायता में बढ़ोतरी भी शामिल है। बाइडेन के प्रस्ताव में ऐसा शांति समझौता है जो इजराइल की सुरक्षा और गाजा के लोगों की हिफाजत की गारंटी बन सके। अब सवाल यह है कि क्या G7 के पास कोई ताकत है। दरअसल G7 देशों का समूह कोई कानून नहीं बना सकता है, लेकिन अतीत में इस ग्रुप के कुछ फैसलों का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जंग पर इसका असर देखा जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।